हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। हम होम साइंस के सीरीज़ ला रहे हैं लगातार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर्म में। ये लैब असिस्टेंट टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जेआईसी और नेट सबके लिए इम्पोर्टेंट है। खासकर लैब असिस्टेंट वालों ने मैसेज किया था, मैम हमारे लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाइए, हम आप ही के वीडियो पे डिपेंडेंट है, तो उनके लिए खास ये वीडियो लाया जा रहा है। आप वीडियो देखिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है, तो मुझे मोटिवेट करने के लिए एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कि आहार आयोजन का महत्व है। आप में से अगर कुछ लोग लैब असिस्टेंट का सिलेबस देखना चाहते हैं तो बोलेंगे, वो मेरे पास है, मैं टेलीग्राम पे सेंड भी कर दूंगी और यूट्यूब पे भी ला दूंगी। आहार आयोजन का महत्व है परिवार के लिए, समाज के लिए, स्वयं के लिए या आराम के लिए। तो आहार आयोजन आराम के लिए तो कभी नहीं किया जाता है, ये हम जानते हैं। और हम जहाँ रहते हैं वहाँ के लिए कोई भी आयोजन करेंगे तो आहार आयोजन परिवार के लिए महत्वपूर्ण होता है, ना ही स्वयं के लिए, ना ही समाज के लिए। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन आहार संरक्षण की विधि है? तो इनमें से कौन आहार संरक्षण की विधि है? निर्जलीकरण, हिमीकरण, विकिरण, इनमें से सभी। तो आहार संरक्षण की विधि कौन सी है? तो ये सभी है आहार संरक्षण की विधि। निर्जलीकरण द्वारा भी करते हैं, हिमीकरण द्वारा भी करते हैं और विकिरण द्वारा भी हम आहार को संरक्षित करते हैं ताकि वह ज़्यादा समय के लिए रह सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। आप वहाँ से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो आप टेलीग्राम पे जाकर सर्च कीजिए एएस कोचिंग सेंटर पार्ट 2, वहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और एएस कोचिंग सेंटर वहाँ पे आपको क्यूज कराए जाते हैं, आप वहाँ पे क्यूज कर सकते हैं। होम साइंस से रिलेटेड कराए जाते हैं और जीके जीएस के भी क्वेश्चन डाले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों में मिलावट का पता लगाने का तरीका है। और लैब असिस्टेंट वालों से मैं ये जानना चाहूँगी, वो कमेंट करें कि क्या वो राजस्थान स्पेशल देखना चाहते हैं। राजस्थान स्पेशल देखना चाहते हैं तो उसका भी वीडियो लाया जाएगा, बट वो कमेंट करेंगे तो ही उसका वीडियो लाया जाएगा, नहीं तो नहीं लाया जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों में मिलावट का पता लगाने का तरीका है। तो दृश्य परीक्षण, रासायनिक परीक्षण, भौतिक परीक्षण या फिर उपयुक्त सभी। तो खाद्य मिलावट का पता लगाने के लिए, खाद्य मिलावट का पता लगाने का तरीका ये सभी है। अगर किसी में ईंट, पत्थर, कंकड़ मिला दिए जाते हैं तो हम उसे देख के पहचान लेते हैं। रासायनिक परीक्षण द्वारा भी हम उन्हें पहचानते हैं, भौतिक परीक्षण द्वारा भी हम उन्हें पहचानते हैं। तो उपयुक्त सभी होगा, सभी आंसर होंगे। नेक्स्ट है, शीघ्र नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थ हैं। तो शीघ्र कौन सा खाद्य पदार्थ नष्ट हो जाता है? क्या चना शीघ्र नष्ट हो जाता है? मार्केट से खरीद के लाते हैं और वो नष्ट हो जाता है। चावल जल्दी नष्ट होता है? मैदा जल्दी होता है? नहीं। चावल तो कई लोग 6 मंथ्स या 1 ईयर्स के लिए एक ही बार खरीद के रख लेते हैं सीजन के टाइम में। चना भी हम लाते हैं तो लगभग 15 से 1 मंथ चल ही जाते हैं। मैदा भी हमारे रहते हैं, लेकिन क्या दूध हम रख पाते हैं? नहीं, दूध हम एक से 1.5 दिन रख ले, वो ज़्यादा है। तो शीघ्र नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थ है दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा कि भोजन विषाक्त होने के कारण है। तो भोजन विषाक्त होने का क्या कारण हो सकता है? कम पका हुआ भोजन, संक्रमित रसोई, पके भोजन पदार्थों को लंबी अवधि तक रखना, और इनमें से सभी। तो भोजन विषाक्त होने के ये सभी कारण हैं, कम पका हुआ भोजन, संक्रमित रसोई और पके भोज्य पदार्थों को लंबी अवधि तक रखना। नेक्स्ट है, जैम जेली बनाने में आहार संरक्षण की किस विधि का प्रयोग होता है? ताप द्वारा, प्रशीतन द्वारा, निर्जलीकरण द्वारा या रासायनिक विधि द्वारा। तो हम सभी इस क्वेश्चन का आंसर इजीली लगा सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका आंसर हम अपना प्रेजेंट माइंड यूज करके कर सकते हैं सही आंसर। जैसे कि जैम जेली कैसे बनाए जाते हैं? तो जो भी फ्रूट्स होते हैं उनमें जो भी पदार्थ होते हैं पानी टाइप, उनको सुखा दिया जाता है। उनको सुखा के निर्जलीकरण विधि द्वारा जैम और जेली बनाई जाती है।
ऑप्शन सी सही होगा। सॉरी, ऑप्शन सी सही नहीं होगा, ऑप्शन डी सही होगा। रासायनिक पदार्थ भी हमें उसमें डालने पड़ते हैं। तो रासायनिक पदार्थों द्वारा जैम जेली बनाने में आहार संरक्षण की विधि है, और निर्जलीकरण द्वारा हम दूसरे आहार को संरक्षित करते हैं, जैसे आम से आमावट बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था में रक्त की किस तत्व की कमी हो जाती है? गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? थायमिन, कैल्शियम, नियासिन या फिर कैलोरी? तो गर्भावस्था में किस तत्व की कमी हो जाती है? तो वो है कैल्शियम। आंसर एक बार देख लेते हैं। हाँ, वो है कैल्शियम। गर्भावस्था में आयरन और कैल्शियम की कमी अत्यधिक मात्रा में हो जाती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में शक्ति प्रदान करता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं विटामिन। तो मानव शरीर में शक्ति कौन प्रदान करता है? शक्ति कौन प्रदान करता है? तो वह है कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर में शक्ति कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है, क्योंकि हमारे भोजन में सबसे ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 माह के बच्चे को कैसा आहार देना चाहिए? पूरक आहार, तरल आहार, अर्ध तरल आहार या ठोस आहार? तो 6 माह के बच्चे को तरल आहार देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक क्रिया से भोजन हो जाता है? पाक क्रिया से भोजन सुपाच्य हो जाता है, अपाच्य हो जाता है, नष्ट या महंगा हो जाता है? तो पाक क्रिया द्वारा भोजन सुपाच्य हो जाता है। नेक्स्ट है, घर मानव जीवन को प्रदान करता है सुरक्षा, प्रतिष्ठा, अस्थायित्व या इनमें से सभी? तो घर मानव जीवन को ये सभी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खाद्य विषाक्तता का लक्षण है? जी मिचलाना, उल्टी, दस्त, उपयुक्त सभी? तो ये सभी खाद्य विषाक्तता के लक्षण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खाद्य विषाक्तता के लक्षण है? तो हमने अभी देखा, जी मिचलाना, उल्टी, दस्त, ये सभी होंगे। नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थों को सड़ने का क्या कारण है? मौसमी उतार चढ़ाव, सूक्ष्मजीव, अत्यधिक गर्मी? तो ये सभी हैं, मौसमी उतार चढ़ाव, सूक्ष्मजीव और अत्यधिक गर्मी। नेक्स्ट है, कुपोषण का कारण नहीं है? निर्धनता, अत्यधिक कार्य, नींद की कमी, स्वच्छ एवं पौष्टिक भोजन? तो कुपोषण का कारण कभी भी स्वच्छ एवं पौष्टिक भोजन नहीं होता है, ये न मिलने के कारण ही कुपोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में पाया जाता है, लार में क्या रहता है? कार्बोहाइड्रेट, टाइलिन, प्रोटीन या इनमें से कोई नहीं? तो हम सभी जानते हैं कि हमारे मुख में लार में टाइलिन नामक एंजाइम होता है, और हमारे मुख से ही पाचन क्रिया आरंभ होती है। नेक्स्ट है, खेसारी दाल खाने से क्या हो जाता है? रतौंधी, पैरों में लकवा, अल्सर या तेज बुखार? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी की वजह से होता है, विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। खेसारी दाल को अक्सर अरहर के दालों में मिलाकर खाद्य मिलावट की जाती है। खेसारी दाल को खाने से लेथर्जिन नामक रोग हो जाता है, जिससे हमारे पैरों में लकवा, पैलाइसिस, इन सब टाइप की बीमारी के खतरा बढ़ जाता है खाद्य मिलावट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे शुद्ध जल होता है? तो सबसे शुद्ध जल किसका होता है?
नदी का, वर्षा का, समुद्र का या कुएं का? तो सबसे शुद्ध जल वर्षा का होता है, बट ये धरती पे आते आते अशुद्ध हो जाती है, लेकिन सबसे शुद्ध जल वर्षा का जल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वास्थ्य समस्या क्या है? संक्रामक रोग की समस्या, बढ़ती जनसंख्या की समस्या, पोषण की समस्या? तो भारत में स्वास्थ्य की समस्या ये सभी हैं, संक्रामक रोग की समस्या, बढ़ती जनसंख्या की समस्या एवं पोषण की समस्या। नेक्स्ट पेज 10 पेज हम आज देखेंगे, बाकी के जो नेक्स्ट पेजेज हैं वो हम कल के वीडियो में देख लेंगे। आज थोड़े नेटवर्क इशू होने की वजह से ज़्यादा टाइम लग गया है वीडियो रिकॉर्ड करने में। धात्रीय अवस्था में कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है? 200, 800, 700 या फिर 900? तो धात्रीय अवस्था में अतिरिक्त कैलोरी की अवस्था 700 होती है। नेक्स्ट है, गर्भवती स्त्री को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो अभी हमने देखा यहाँ पे धात्रीय अवस्था में कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, अतिरिक्त आवश्यकता, तो 700। और गर्भावस्था में स्त्री को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो कितनी होती है? 1000 कैलोरी प्रतिदिन, 2000 कैलोरी प्रतिदिन, 2200 से 2800 कैलोरी प्रतिदिन, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे होगा 2200 से 2800 कैलोरी प्रतिदिन। आगे के ये 20 क्वेश्चन आप आज देख लीजिए, आगे के जो 40 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है, तो मुझे मोटिवेट करने के लिए एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।